बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि पीटीआई के एहतजाज के हवाले से नेक्टा ने एहतजाज के दौरान दहशतगर्दी का अलर्ट जारी किया है। नेक्टा की जानिब से जारी करदा अलर्ट के मुताबिक पीटीआई के 24 नवंबर के एहतजाज के दौरान दहशतगर्दी का भी ख़तरा है। फितना अल खवारिज पीटीआई के एहतजाज के दौरान दहशतगर्दी कर सकते हैं। जारी करदा अलर्ट के मुताबिक फितना अल खवारिज से मुंसलिक कई दहशतगर्द पाक अफगान सरहद पार करके पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। 19 और 20 नवंबर की दरमियानी रात दहशतगर्दों की पाक अफगान सरहद पार करने की इत्तलात मिली हैं। नेक्टा के मुताबिक फितना अल खवारिज के पाकिस्तान में दाखिल होने वाले दहशतगर्दों की मुख्तलिफ शहरों में मौजूदगी की इत्तलात हैं, जो बड़े शहरों में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। नेक्टा ने सूबाई हुकूमतों को भी सिक्योरिटी की सख्त तरीन इकदाम की हदायत की है। उसके अलावा पीटीआई की सियासी कमेटी इजलास के एलामिये में कहा गया है कि तहरीक अहदाफ हासिल होने तक जारी रहेगी। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का हंगामी इजलास 22 और 23 नवंबर की दरमियानी शब हुआ। इजलास में इस बात का भी इआदा किया गया है कि ये तहरीक इस वक्त तक जारी रहेगी जब तक इसके अहदाफ हासिल नहीं कर लिए जाते। पाकिस्तान भर में बेगुनाह कैद पार्टी के लीडर, कारकुनान और बानी की रहाई तक तहरीक जारी रहेगी। सियासी कमेटी ने मुतालबा किया कि 26वीं आईनी तरमीम की तनसीख और इलेक्शन के हकीकी मैंडेट को बहाल किया जाए। सियासी कमेटी ने मुल्क की बिगड़ती हुई माशी सूरत हाल और दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात पर तशवीश का इजहार भी किया। एलामिये में कहा गया है कि हर शहर से काफ़िले इस्लामाबाद की तरफ अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। उसके अलावा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि बानी पीटीआई की राय और मुतालबात की मंजूरी तक इस्लामाबाद में रहेंगे। गंडापुर साहब ने कहा कि हुकूमत से मुज़ाकरात का आगाज़ बानी पीटीआई की रहाई के बाद होगा। उनका कहना था कि बानी पीटीआई का जो हुक्म मिला है इस पर हर सूरत में अमल करूँगा। मेरा इख्तियार बानी पीटीआई के पास है, जो वो कहेंगे करूँगा। मैं और पीटीआई कारकुन हर सूरत में डी चौक पर पहुँचेंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान और दीगर कैदियों की रहाई और मुतालबात की मंजूरी तक इस्लामाबाद में ही रहेंगे। रास्ते बंद होने के बावजूद गुज़श्ता एहतजाज में भी इस्लामाबाद पहुँचे थे। उनका कहना था कि हमारा एहतजाज पुरअमन है और हुकूमत मोटरवे और शराहें बंद करके अवाम को तकलीफ़ें पहुँचा रही हैं। उसके अलावा वजारत दाखिला ने सिक्योरिटी खदशात वाले इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद करने का भी फैसला किया है। तर्जमान वजारत दाखिला के मुताबिक मुल्क के दीगर हिस्सों में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मामूल के मुताबिक चलती रहेंगी। जिन इलाकों में सिक्योरिटी खदशात हैं वहाँ मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद की जाएगी। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत साहब ने कहा है कि एहतजाज में लाखों लोग आ गए तो इमरान खान साहब रहा हो सकते हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि एहतजाज में जितने लोग आएंगे उनकी तादाद हैरान कुन है। अदालतें हमसे एहतजाज का हक नहीं ले सकती। उन्होंने कहा कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को शकूक की निगाह से देखते हैं। एहतजाज से मुतल्लिक बात करते हुए उन्होंने कहा कि पहले मरहले में एहतजाज 0 पॉइंट पर होगा और अगर हुकूमत होश के नाखन ले तब भी फैसला बानी पीटीआई का होगा। हुकूमत कुछ भी कर ले, हमने नहीं डरना। शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि लाखों लोग बाहर आए तो मुझे इमरान खान की रहाई नज़र आ रही है। हम कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करेंगे। और उसके बाद एहतजाज के लिए इस्लामाबाद जाने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 अरकान असम्बली को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के मुताबिक जैन कुरैशी, मोहम्मद आमिर डोगर और मोइन रियाज को नुकसान अमन के ख़तरे के तहत
गिरफ्तार किया गया है। दूसरी जानिब PTI के एहतजाज में शिरकत के लिए पंजाब और KP से मुख्तलिफ काफ़िले वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए हैं, जिन्हें रोकने के लिए हुकूमत ने मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स खड़े कर दिए हैं। इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते सील करके रेंजर्स, पुलिस और FC की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। छापे और गिरफ्तारियां भी जारी हैं। उसके अलावा एक और ख़बर सामने आई है कि बुशरा बीबी साहिबा और अली अमीन गंडापुर के दरमियान कोई तल्ख कलामी हुई है। बुशरा बीबी और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर में सख्त जुमलों का तबादला ख्याल हुआ। आज 11:30 बजे बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर के दरमियान एहतजाज पर हिस्सा लेने पर तकरार हुई। ज़राए का कहना है कि बुशरा बीबी पेशावर से एहतजाज को लीड करना चाहती हैं, जबकि अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। लड़ाई के बाद बुशरा बीबी अपनी गाड़ी में बैठी रहीं, जबकि अली अमीन वापस अपने घर चले गए। दूसरी जानिब बुशरा बीबी की तर्जुमान मिशाल यूसुफजई ने एहतजाज को लीड करने के मामले पर अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के दरमियान तनाज़े की खबरों को गलत करार देते हुए कहा कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर में एहतजाज के मामले पर किसी किस्म की कोई तकरार, कोई तल्ख कलामी नहीं हुई। उसके अलावा PTI एहतजाज में शिरकत के लिए बुशरा बीबी भी निकली हैं। बुशरा बीबी अलग गाड़ी में है और बुशरा बीबी सवाबी में ये भी खबरें हैं कि वो सवाबी में कारकुनों से खिताब भी करेंगी। उसके अलावा बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज वट्टू ने कहा है कि बुशरा बीबी काफ़िले में है, लेकिन काफ़िले को लीड पार्टी क़यादत करेगी। तो अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।